बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर अचानक विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गई। विधायक के इस कदम से बुरहानपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई। लेकिन सवाल यह है कि 15 दिन पहले कांग्रेस व कमलनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाली सुमित्रा देवी अचानक बीजेपी में क्यों शामिल हो गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। यह तस्वीर है 29 जून 2020 में बुरहानपुर तहसील कार्यालय में अफसरों को डांट रही कांग्रेस नेपानगर से विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर की, जिन्होंने अब विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गई। दरअसल बीजेपी ने 28 जून को मंडल स्तर पर पूर्व सीएम कमलनाथ के पुतले फूंके थे। दूसरे दिन पूर्व विधायक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर सार्वजनिक रूप से अफसरों को चेतावनी दी थी। देना है इनकी जवाब। और जो अभी ये कोरोना के बीच में, जो कोरोना के महामारी के बीच में जो आम जनता और जो किसान भाई परेशान हो रहे हैं और ये परेशानी से जूझने के बाद इन्हें पेट्रोल और डीजल के भाव इतनी तेजी से बढ़ा चुके हैं कि आसमान छू रही है। कोरोना के महामारी से आम जनता जो परेशान हो रहे हैं, इसको उनको जवाब देना पड़ेंगे सरकार जी को। इस क्रम में 5 जुलाई को बुरहानपुर में कांग्रेस का संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें शामिल हुई सुमित्रा कासडेकर ने शायराना अंदाज में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिए बगैर कहा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। और आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत और फिर से देश में कमलनाथ के सीएम बनने का दावा किया था। लेकिन क्या पता था, सुमित्रा कासडेकर जल्द ही कांग्रेस की कश्ती को छोड़कर बीजेपी की कश्ती में सवार हो जाएंगी। सरकार बनेगी और फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी आएंगे और सूरत जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। महज 15 दिनों तक कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ की शान में कसीदे पढ़ने वाली कांग्रेस की पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनको विधायकी छोड़ने जैसा कड़ा निर्णय लेना पड़ा और हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामना पड़ा। राजनीतिक जानकारों के अनुसार बीजेपी की प्रेशर और प्रलोभन पॉलिटिक्स के कारण ऐसा हुआ है। उधर बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह का कहना है कि संगठन की कमजोरी और सुमित्रा देवी के अकेले होने के कारण उन्होंने यह कदम उठाया। आज कहना अधिकृत हम नहीं मानते जब तक सबूत हमारे सामने नहीं आ जाए। लेकिन एक जो सवाल है कि उनके सहायक को जिस तरह से नकली नोटों के कांड में जांच चल रही है और कहीं ना कहीं तार वो वर्तमान की उस समय अब तो त्यागपत्र दे चुकी है, विधायक कासडेकर से भी जुड़े हुए हैं और उस उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी हो चुके थे। साथ ही साथ पूर्व विधायक मंजू दादू जी द्वारा लगाया हुआ जबलपुर हाईकोर्ट में केस कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आपने ये चुनाव लड़ा था। ये तमाम परिस्थितियों के बाद वो राजनीतिक सहकारिता मंत्री का डायरेक्ट इनसे संपर्क स्थापित करना और फिर सीधा प्रलोभन भी, लालच भी, दबाव भी, प्रभाव भी और चारों तरफ से अगर मैं ये कहूँ कि पहले शिवकुमार सिंह की नगरी है बुरहानपुर, जो ये कहा करते थे कि ज़मीर बेचने वालों से मेरी दोस्ती ना हुई वरना सुबह होने से पहले मैं अमीर हो जाता। आजकल के लोग अमीर होने के लिए अपना ज़मीर बेच रहे हैं। इतना परिवर्तन इस बुरहानपुर की राजनीति में गंदे तरीके से पतन की ओर हुआ है और इसके लिए जितनी भत्सना की जाए कासडेकर की उतनी कम होगी। उन्होंने अपना जमीर बेचा है, उन्होंने संविधान के जो लोगों की भावनाओं का अपमान किया है। आज लोगों ने तमाम प्रकार की विचारधाराओं से हटकर एक परिवर्तन को, एक नए नाम को, एक नए युवा चेहरा को मौका दिया था। उन्होंने उसके साथ भी अगर मैं कहूँ कि बलात्कार किया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और निश्चित रूप से भविष्य के अंदर जनता इसका जवाब देगी। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी का आरोप है कि पैसे का प्रलोभन और जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली हाईकोर्ट में विचाराधीन याचिका और हाल ही में उज्जैन में नकली नोट कांड में पकड़े गए विधायक के पूर्व विधायक प्रतिनिधि के पकड़े जाने व जांच की आंच में सुमित्रा कासडेकर को जद में लाने की ब्लैकमेलिंग के कारण सुमित्रा देवी ने विधायकी छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। उन्होंने बीजेपी से मांग की है कि नकली नोट कांड में वह पूर्व में विधायक की संलिप्तता की जाँच कराने की मांग पर अटल रहें। आज जरूर इस बात को बल मिलता है कि जो तत्कालीन समय पर पूर्व विधायक मंजू दादू ने जो बात कही थी कि इनके विधायक प्रतिनिधि ने इस प्रकार से कुछ किया है तो शायद ये भी कहीं शामिल हो। तो मैं मंजू दादू की बात से सहमत हूँ और इसकी SIT जांच भी होनी चाहिए इस नोट कांड की कि इसके तार कहाँ कहाँ तक जुड़े हैं, कैसे कैसे जुड़े हैं। इसके पीछे हो सकता है कि ये भी एक सच हो। चूँकि वो विधायक कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो गई है
तो क्या आप कांग्रेस की मांग करेगी कि इसके एसआईटी की जांच हो और उसकी जो अगर संलिप्तता पाई तो उसको जेल जाए? नहीं, हम तो पूर्व में भी बोल चुके थे कि इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। और बाकी जब हमारे पूर्व विधायक ने ये बात उठाई है और सरकार उन्हीं की है और अब ये भी भाजपा में शामिल हो गई है, इन पर आरोप लगे हैं, तो इन्होंने जांच करवा कर एसआईटी जांच करवानी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। अभी भाजपा में शामिल हो गए हैं तो लगता है कि आपके इनके खिलाफ जांच हो पाएगी ईमानदारी से? भाजपा तो वो वॉशिंग मशीन है कि जिसमें आदमी डालो तो वो गंगा जल से शुद्ध होकर बाहर निकलता है। जितने भ्रष्टाचारी इस देश में भाजपा में जाते हैं वो अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उपचुनाव को लेकर कमलनाथ की जीत का दावा करने वाली पूर्व विधायक बीजेपी में क्या भूमिका निभाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिजियाना न्यूज़, बुरहानपुर।